भूतिया ट्रेन का रहस्य। शाम का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। राजेश, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं की खोज में लगा रहता था, को एक पुरानी रेलवे लाइन के बारे में पता चला, जहां लोगों ने एक भूतिया ट्रेन देखने का दावा किया था। वह स्टेशन मास्टर शर्मा जी से मिला, जिन्होंने उसे एक खौफनाक कहानी सुनाई। यहां से 50 साल पहले एक ट्रेन निकली थी जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। कहते हैं कि वह ट्रेन आज भी इस रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है, लेकिन जो भी उसे देखने जाता है वह गायब हो जाता है। राजेश ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां रुकने का फैसला किया। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंधेरे में उसने धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन को आते देखा। ट्रेन जर्जर हालत में थी, खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी और अंदर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। राजेश ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के भीतर झांका। अंदर लोग पुराने जमाने के कपड़ों में बैठे थे, उनकी आंखें खाली और चेहरे पीले थे। अचानक एक यात्री ने उसकी ओर देखा और डरावनी आवाज में कहा, तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। डर के मारे राजेश ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गति बढ़ने लगी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह स्टेशन मास्टर शर्मा जी थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा था, जैसे वह जीवित नहीं थे। अगली सुबह स्थानीय लोग रेलवे ट्रैक के पास राजेश का कैमरा पड़ा हुआ पाए, लेकिन राजेश का कोई पता नहीं था। आज भी उस रेलवे ट्रैक पर हर पूर्णिमा की रात एक ट्रेन गुजरती है, और जो भी उसे देखने की हिम्मत करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। राजेश के लापता होने के बाद यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन रेलवे ट्रैक के पास सिर्फ उसका कैमरा और एक जली हुई डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर अजीब से कोयले के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हाथों से उसे छुआ हो। इसी बीच राजेश का छोटा भाई अजय, जो एक जासूस था, ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने राजेश के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में राजेश ट्रेन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा था। फिर अचानक एक डरावनी चीख आई और स्क्रीन काली हो गई। अजय ने स्टेशन मास्टर शर्मा जी से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि शर्मा जी तो 5 साल पहले ही मर चुके थे। यह सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12 बजे वह अकेला उसी रेलवे ट्रैक के पास गया जहां राजेश लापता हुआ था। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, ठंडी हवा चलने लगी और दूर से वही सीटी सुनाई दी। अजय की आंखों के सामने धुंध से घिरी वही भूतिया ट्रेन उभर आई। हिम्मत जुटाकर वह ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों ओर हवा में तैरते हुए लोग, कंकाल जैसी शक्लें, जलते हुए हाथों के निशान और राजेश, जो एक कोने में बैठा हुआ था मगर उसकी आंखें काली और खाली थीं। राजेश, अजय ने पुकारा। राजेश ने धीरे धीरे सिर उठाया और फुसफुसाया, भाग जा, यह ट्रेन कभी नहीं रुकती, मैं फंस चुका हूं। अचानक यात्रियों ने अजय की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। खिड़कियों से बाहर काले धुएं के भूत झांक रहे थे। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गति बढ़ने लगी। तभी उसे राजेश की डायरी याद आई, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो ट्रेन की आखिरी बोगी में जाना होगा, वहीं से रास्ता है। अजय पूरी ताकत से दौड़ता हुआ आखिरी बोगी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने लगा, एक जली हुई कंकाल जैसी आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और ट्रेन से छलांग लगा दी। गिरते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब वह उठा तो खुद को रेलवे ट्रैक के पास पड़ा पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी कलाई पर जलने के निशान थे और राजेश का कोई पता नहीं था।
क्या अजय दोबारा उस ट्रेन में जाएगा अपने भाई को बचाने, या फिर वह भी इस रहस्य का शिकार हो जाएगा? अजय का शरीर दर्द से टूट रहा था। उसकी कलाई पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग से पकड़ लिया हो। लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसका भाई राजेश अभी भी उस भूतिया ट्रेन में कैद था। अजय ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने भाई को बचाएगा। उसने डायरी के बाकी पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, यह ट्रेन उन आत्माओं से भरी है जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अगर इनकी अस्थियों को मुक्त कर दिया जाए तो ट्रेन रुक सकती है। अजय को यह सुराग मिल चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन आत्माओं की अस्थियां कहाँ हैं। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामस्वरूप से मिलने का फैसला किया। पुराने स्टेशन का रहस्य पंडित जी ने सुना तो उनकी आंखें चिंता से भर गईं। बेटा, यह ट्रेन सिर्फ एक श्राप नहीं बल्कि एक सजा है। 50 साल पहले एक ट्रेन में आग लग गई थी जिसमें दर्जनों लोग जलकर मर गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही हैं, क्योंकि उनकी अस्थियां रेलवे ट्रैक के पास ही दफना दी गई थीं। तो क्या होगा अगर हम वो अस्थियां खोजकर उन्हें शांति दें? अजय ने पूछा। अगर तुम ऐसा कर सके तो शायद यह श्राप टूट सकता है, पंडित जी बोले। आखिरी सफर अजय ने रात होने तक इंतजार किया। घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची और दूर से वही भूतिया ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अजय इस बार डरा नहीं बल्कि तैयार था। जैसे ही ट्रेन आई वह दौड़कर अंदर कूद गया। ट्रेन के अंदर का नजारा अब और भी डरावना था। छत से लटकी आत्माएं, धुंध में तैरते हुए चेहरे और काले धुएं से भरी बोगियां। लेकिन अजय का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, राजेश। राजेश, अजय चिल्लाया। राजेश एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। अजय, भाग जा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक ट्रेन के यात्री अजय की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इस बार अजय पीछे नहीं हटा। उसने जेब से गंगाजल निकाला और उन पर छिड़क दिया। आत्माएं चीखने लगीं, ट्रेन में हलचल मच गई। अजय दौड़कर आखिरी बोगी तक पहुंचा, जहां एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। यह वही जगह थी जहां उन यात्रियों की अस्थियां थीं। अजय ने संदूक खोला तो अंदर से राख उड़ने लगी। अचानक एक जलता हुआ हाथ बाहर आया और अजय की गर्दन पकड़ ली। तुम हमें मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गंगाजल उस राख पर छिड़का और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगीं और फिर ट्रेन रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। राजेश का शरीर हल्का पड़ गया, उसकी आंखों की लालिमा खत्म हो गई। अजय, तुमने यह कर दिखाया। ट्रेन की खिड़कियों से धुंध हटने लगी। बाहर सुबह की पहली किरणें चमक रही थीं। भूतिया ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो गई थी। राजेश और अजय दोनों भाई ट्रेन से बाहर निकले। रेलवे ट्रैक पर अब बस एक पुराना जला हुआ टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, यह ट्रेन अब कभी नहीं लौटेगी।